travel with me from Mumbai to Kuala Lumpur, Malaysia. In this video, I'll share the complete travel experience, visa process, flight details and how to reach Kuala Lumpur from Mumbai. First stop, I reached Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport in Mumbai, dropped my bags and also got done with security check and later headed to immigration. सो मेरा इमिग्रेशन हो गया है एंड इमिग्रेशन में मुझे बस पूछा मेरा पासपोर्ट अलॉन्ग विद द वीज़ा, हार्ड कॉपी था मेरे पास तो मैंने दिखा लिया एंड आई वाज आल्सो आस्क्ड द रीज़न फॉर माय विजिट विच इज़ व्हाट आई टोल्ड वाज ट्रैवल एंड बस मुझे स्टैम्प मार के अंदर भेज दिया. सो इट वाज सुपर इजी, सुपर क्विक हियर इन इंडिया. एंड इंडिया में यहाँ पे इमिग्रेशन के बाद आते ही आपको ड्यूटी फ्री के शॉप्स मिलते हैं, तो यू कैन ऑल्सो शॉप हियर विच आई एम वेरी टेम्पटेड फॉर. जहाँ जा रही हूँ वहाँ पे तो ड्यूटी फ्री का पूरा आइलैंड है, सो आई एम गोना शॉप ओवर देयर. बट इफ यू आर कमिंग इंटरनेशनली दिस इज ऑल्सो व्हाट यू कैन शॉप. After immigration, I explored the duty-free stores here and also wandered the airport and later ate my thepla that my mom had lovingly packed for me. यहाँ पर बहुत सारे eateries भी है जहाँ पे खाना खा सकते हो before your flight, or you can also head to the lounge if you have an international credit card or priority pass. Okay, so now let me explain you the visa process for Malaysia. So Malaysia का वीज़ा भरना is काफ़ी easy and simple and main thing is that it is free of cost. So आपको आपके फ़्लाइट के arrival date के 3 दिन पहले ये फॉर्म भरना पड़ता है. This is the official website from where you fill the form. In this form you have to basically fill your name as it is on the passport issue date and expiry date and passport number वगैरह भी डालना पड़ता है. साथ ही आपको इसके अंदर अपना होटल बुकिंग भी बताना होता है कि कहाँ पे आपका पहला दिन का स्टे है. आगे का होटल बुकिंग ज़रूरी नहीं है बताने का, बट बेसिकली स्टार्टिंग के जहाँ पे आप पहले दिन जाके स्टे कर रहे हो उसका बताना है. तो मैं हॉस्टल में स्टे कर रही हूँ तो मैंने अपने हॉस्टल का नेम, एड्रेस सब डाल दिया है. आपको डिपार्चर डेट भी डालना है. अभी वीज़ा फॉर इंडियंस इज 30 डेज, सो ऐसा इस वीज़ा का प्रोसेस होता है. आई वुड सजेस्ट कि आप प्रिंट आउट भी लो. इट इज़ नॉट नेसेसरी बट प्रिंट आउट होना, एक फिजिकल कॉपी होना वुड बी यूज़फुल. कहाँ भी पूछ लेंगे पता नहीं रहता है, तो इसीलिए बेटर होगा आप फिजिकल कॉपी भी रख लेना. मैं जा रही हूँ कोलालमपुर विच इज़ द कैपिटल ऑफ मलेशिया एंड इंडिया से कई सारे एयरलाइंस फ्लाई करते हैं डायरेक्टली टू कोलालमपुर. सो मैं मुंबई से ट्रैवल कर रही हूँ तो मुंबई से देयर इज़ मलेशियन एयरलाइंस विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइंस टू ट्रैवल टू मलेशिया. एंड देन देयर इज़ बाटिक एयर विच इज़ अगेंस्ट मलेशियन एयरलाइंस का ही एक पार्टनर अलायंस एयरलाइन है. थर्ड वन इज़ इंडिगो जिसके डायरेक्ट फ्लाइट्स है. कुछ और फ्लाइट्स भी फ्लाई करते हैं जैसे वियतनाम एयरलाइंस, श्रीलंकन एयरलाइंस, वो सब के डायरेक्ट नहीं है बट ले ओवर के साथ फ्लाइट है. तो अगर आपको डायरेक्ट करना है तो दिस आर द 3 मेजर फ्लाइट्स दैट यू कैन ऑप्ट फॉर. अभी मैं जा रही हूँ बाटिक एयरलाइन के साथ. दिस इज़ माई वेरी फर्स्ट टाइम ट्रैवलिंग विद बाटिक एयरलाइंस. बहुत रिव्यूज़ मैंने इस पर थोड़े देखे हैं, थोड़े प्रॉब्लमैटिक, बट लेट्स सी हाउ दैट गोज़. तो मेरा 1 वे का टिकट अराउंड ₹9,000 पड़ा. मैंने ऑलमोस्ट लेस देन 1 मंथ पहले बुक किया था. एंड इफ़ यू डू अ राउंड ट्रिप ऐसे 2-3 महीने पहले बुक करोगे तो आपको एज़ लो एज़ 15,000-16,000 में भी मिल जाता है. तो आप डील्स चेक करते रह सकते हैं. मलेशियन एयरलाइंस का फ़्लाइट का जो प्राइस है दैट इज़ अ लिटिल बिट एक्सपेंसिव, बट अदर देन दैट अदर फ्लाइट्स आर नॉट दैट एक्सपेंसिव. दैट इज़ व्हाट आई हैव नोटिस सो फार. इट्स ऑलमोस्ट 9:50. अभी मेरा 10:30 का बोर्डिंग है. तो फ्लाइट पोस्टपोन्ड हो गया, सो आई एम वेटिंग फॉर माई फ्लाइट. मैं ऐसी जगह पे व्लॉग कर रही हूँ ना जहाँ पे कोई है नहीं, सो बिकॉज आई एम सुपर ऑकवर्ड टू व्लॉग इन पब्लिक. इवन दो दिस इज़ माई जॉब, आई डू इट प्रॉबेबली एवरी सिंगल डे, बट ऐसे एयरपोर्ट वगैरह में करने को अजीब लग रहा है. बट एनी वे दिस इज़ व्हाट द प्लान इज़. नाउ आई विल वेट फॉर द बोर्डिंग टू बिगिन एंड उसके बाद मैं आपको फ्लाइट के अंदर मिलती हूँ एंड शो यू गाइज द बाटिक एयरलाइन फ्लाइट एज वेल. Batik Airline had mixed reviews online and some of them stated it is mostly late, and in my case it was delayed as well. The initial departure time was 11:15 PM but it got delayed by an hour. The flight was decent with leg room, okayish seats but no in-flight entertainment even though it had a screen. मुंबई टू Kuala Lumpur की दूरी अप्रॉक्सीमेटली 5 घंटे की है और मलेशिया इंडिया से 2.5 आवर्स आगे है. Welcome to Kuala Lumpur, Malaysia. So I finally arrived to the airport and I'm a bit confused. बहुत ही बड़ा एयरपोर्ट है, कहाँ पे क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है. So I took a train to come to this terminal. तो ऐसे अलग अलग 2 टर्मिनल्स हैं.
तो वो करके आई एम हियर एंड आई एम पीपल लाइक मी आर ऑल्सो कन्फ्यूज। इतना बड़ा टर्मिनल है कि समझ में नहीं आ रहा है कि बैगेज कलेक्शन कहाँ पे है। सो आई एम जस्ट करंटली वॉकिंग, पूछ के मैं जा रही हूँ। तो यहाँ पे इमिग्रेशन के बाद बैगेज कलेक्शन होगा, सब बताया है। सो लेट्स फाइंड आउट। बट आई एम सुपर एक्साइटेड टू बी इन मलेशिया for the first time traveling solo. So let's go. I landed in Terminal 2 of the KL airport, and the baggage and the immigration for me will take place in Terminal 1. Both these terminals are very far from one another but connected by the internal metro. After reaching Terminal 1, I headed straight to immigration. ओके सर, पास द इमिग्रेशन ऑलमोस्ट 45 मिनट्स लगा मुझे पूरा प्रोसेस करने को, बिकॉज बहुत ज़्यादा भीड़ था। एंड इमिग्रेशन में मुझे कुछ नहीं पूछा, जस्ट मुझे मेरा पासपोर्ट लिया एंड उसको स्टैम्प करके दे दिया। बट बहुत लोगों को वीज़ा भी दिखाना पड़ रहा था, फ़ोन में ही दिखाएगा तो भी चलता था। मेरे पास प्रिंट आउट था भले ही, बट मुझे पूछा ही नहीं, वो मुझे 2 सेकेंड में अंदर भेज दिया। सो दैट्स हाउ आई पास द इमिग्रेशन। देन आई ऑल्सो डिड सम मनी एक्सचेंज एट द एयरपोर्ट, थोड़ा ही किया। तो मैंने यहाँ पे 1000 रुपीज़ को एक्सचेंज किया इंस्टेड ऑफ डॉलर्स। 100 रुपीज़ वॉज इक्विवेलेंट टू 3.7 रिंगेट एट दैट टाइम। तो प्राइजेज़ यहाँ पर बहुत ख़राब है। आफ्टर दैट आई ऑल्सो बॉट अ सिम कार्ड, ट्यून टॉक की कंपनी का लिया। 25 रिंगेट फॉर अनलिमिटेड कॉलिंग एंड डेटा फॉर 10 days, एंड आई वुड रिकमेंड दिस कंपनी एज आई फेस नो नेटवर्क इशू विद दिस वन। सो 1 आवर फ्लाइट डिले हो गया, मतलब उनका कुछ टेक्निकल एरर था। सो इट्स करंटली 10 AM एंड अभी मैं इमिग्रेशन वगैरह सब करके अब मैं जा रही हूँ बस स्टेशन के वहाँ पे। वहाँ से मैं बस पकड़ूँगी टू द मेन बस डेपो विच इज़ KL सेंट्रल। वहाँ से मुझे वापस से टैक्सी या फिर मेट्रो करना पड़ेगा टू माई हॉस्टल। तो ऐसा मेरा प्रोसेस है। एयरपोर्ट से 3 तरीके हैं सिटी सेंट्रल तक जाने के लिए। एक है बस विच इज़ द चीपेस्ट ऑप्शन, दूसरा है ग्रैब टैक्सी जो है यहाँ का लोकल टैक्सी है, उबर ओला, वैसे यहाँ पे ग्रैब चलता है, उसके थ्रू भी आप जा सकते हो जो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है सिटी सेंटर तक जाने के लिए। एंड द थर्ड ऑप्शन हियर इज़ द मेट्रो विच इज़ अगेन अ लिटिल एक्सपेंसिव। सो आई ऑप्टेड टू टेक द बस। लेट्स सी, नीचे जाना है मुझे लेवल 1 में एंड आई टेक यू गाइस, सो लेट्स गो टुगेदर। सोचा सबसे पहले कुछ खाना खा लूँ क्योंकि बहुत ज़ोर से भूख लगी है। मैंने रात को 9 बजे खाया था, उसके बाद कुछ नहीं खाया। इट्स करंटली 10 AM यहाँ का टाइम। सो यहाँ पे लेवल 2 में देयर इज अ फूड कोर्ट एरिया, यहाँ पे बहुत सारे फूड ऑप्शंस है, बहुत सारे लोकल ईटरीज वगैरह भी है। बट मुझे यहाँ पे सबवे दिखा, दैट्स लाइक द सेफ स्पेस फॉर मी, तो मैंने वहाँ से अपना वेजी सब ले लिया है। तो अभी मैं यहाँ पे बैठ के खाना खाने वाली हूँ। सो या आई एम गोना ईट दिस एंड फिनिश दिस एंड देन लेटर स्टार्ट। Okay, so now I am heading to the bus station, जहाँ से मैं बस लेने वाली हूँ to the main city। तो जो बस स्टेशन है थोड़ा सा एक अलग बिल्डिंग पे लोकेटेड है, जिसके लिए ये वॉकवे बनाया है दैट कनेक्ट्स द 2 बिल्डिंग। आप लेवल 4 में आ जाओ और वहाँ पे किसी को पूछ लो बस स्टेशन कहाँ पे है। फ्रॉम देयर यू कैन टेक द बस। सो आई एम हेडिंग ओवर देयर। तो अभी मैं बस के लिए वेट कर रही हूँ। काफ़ी सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है यहाँ पे। देयर आर दीज वेरियस गेट्स जिसके सामने ही बस आके रुकता है। अभी मेरा 11:30 का बस है, इट्स करंटली 11 AM, सो इट्स मोर 30 minutes इज रिमेनिंग फॉर द बस टू कम एंड इट्स अ स्काई बस जिसका नाम है। एंड द प्राइस फॉर दैट इज़ 15 रिंगेट विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली लाइक 350 रुपीज़ विच इज़ प्रीटी चीप एज कम्पेयर टू गोइंग बाय द ग्रैब। मेरे टू KL सेंट्रल बस स्टैंड जो मेन यहाँ का बस सेंट्रल है। एंड मुझे बस में ऑलमोस्ट 1 hour 15 minutes लगा एंड इट वॉज अ सुपर स्मूथ बस जर्नी। मतलब समझ में ही नहीं आया कि मैं बस में थी, मैं तो आधा में सो भी गई थी। इट वॉज सो स्मूथ, मतलब कोई बम्पी रास्ता कुछ नहीं था। सो नाउ आई हैव जस्ट रीच द KL सेंट्रल जो यहाँ का मेन स्टेशन है। फिगरिंग आउट कहाँ से बाहर जाना है, एवरीथिंग लुक्स सो कंफ्यूजिंग टू मी। KL स्टेशन विद एन S इज़ द मेन स्टेशन ऑफ कोलालमपुर। यहाँ से आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बस, ट्रेन, मेट्रो या मोनोरेल ले सकते हैं टू योर डिज़ायर्ड लोकेशन। ये बहुत ही बड़ा स्टेशन है जिसके एक साइड पर शॉपिंग मॉल भी है। मैंने यहाँ से ग्रैब टैक्सी बुक किया था टू माई हॉस्टल विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 15 minute राइड। So the hostel that I'm staying is the Bed KLCC. This is a type of a capsule hostel and I would highly recommend this. It's so clean and the location is also good. अगले एपिसोड में मिलती हूँ when I show you around Kuala Lumpur, Malaysia.
Hope you guys enjoyed this video and found it helpful. If you have any questions or queries, leave it in the comments down below. I'll be happy to answer them all. Thank you so much for watching this video. If you liked it, make sure to give it a big thumbs up and subscribe to my channel if you haven't already. This is me, Grishma, signing off until I meet you again in a new place, in a new city. Bye bye.